बिल्कुल राकेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में अब महंगाई सर चढ़कर बोल रही है और ऐसे में आपकी आम जनता से भी बातचीत यहाँ पर हुई होगी। आम जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, अब इस वक्त हल्द्वानी की छोटी मंडी पर मौजूद है और आप लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ सामान आज सुबह से ही, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और यहाँ बाजार भी लगती है। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ सब्जियों की बात करें तो हल्द्वानी में दर्शन होने के बाद सब्जियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और महंगाई की अगर हम बात करें, आगे देखिए आपको टमाटर बड़े लाल सिल्वर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर इनकी कीमत मैं आपको बताऊं, अभी भी इनकी कीमत 80 रुपए किलो यहाँ पे टमाटर की कीमत हो चुकी है। ये हल्द्वानी की छोटी मंडी इसको कहा जाता है। और आप देखिए जो यहाँ विक्रेता है, सब्जी विक्रेता, उनसे जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से देखते हैं। मैं आपसे जानिए किस तरीके से देखते हैं कि बरसात के बाद कहीं ना कहीं सब्जियों के जो रेट है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना रेटों में फर्क आया पहले के जो सब्जियों के रेट थे और अभी के बरसात के बाद। देखिए बरसात से पहले की सब्जियों के जो दाम थे वो 40 रुपए किलो टमाटर ये बिका करते थे मंडी में। और आज के अगर हम रेटों की बात करें, आज के दामों की बात करें तो 80 रुपए किलो यहाँ टमाटर मिल रहे हैं। और भी यहाँ तमाम जो सब्जियां आप देखिए, टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, कुछ यहाँ पे जो सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ जो सब्जी के दाम है बरसात के बाद बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनकी जीवनों पर खासतौर से असर मिल रहा है। मिल रहा है पहले कितना था 40 रुपए किलो। तो हालांकि कुछ सब्जियों में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला। माता जी इस तरीके से देख रहे थे कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते हुए दिखे। तो ग्राहकों से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग बात करना नहीं चाह रहे। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो सब्जी। बिल्कुल राकेश, आप लोगों से बातचीत भी कीजिए और ये भी जाने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकल कर आ रही है। दिल्ली से अनिल वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अब सब्जियां हैं वो लोगों को रुलाती हुई नजर आ रही हैं, आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, चाहे हम टमाटर की बात करें या फिर प्याज की बात करें, लगातार इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकल कर आ रही है? और अब बरसात शुरू हो चुकी है, बरसात के कारण भी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से सब्जियों में वृद्धि हो रही है, लोगों के जेब पर साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। अब लोग सब्जियां खरीदने से पहले विचार कर रहे हैं कि आखिर सब्जी कितना खरीदा जाए। कहीं ना कहीं रसोई का जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये नागलोई की सब्जी मंडी है, यहाँ पर हमेशा सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहा करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग सब्जी खरीदने से पहले विचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि साफ साफ जो है, जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जीतने के बाद कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी कंट्रोल नहीं कर पाई है, हमेशा महंगाई की बात करती रही है और कहीं ना कहीं लोगों के जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रसोई की जो बजट है वो बिगड़ गया है। महिलाएं भी कह रही हैं कि भैया कम बजट के अंदर पहले तो खर्चा चल जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से बजट भी कम है और महंगाई चरम सीमा पर है, आसमान छू चुकी है महंगाई, रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो बिल्कुल अनिल, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक तो दिल्ली अपने यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो नहीं उगाती, यानी कि जो दूसरे राज्यों से सब्जियां आती हैं दिल्ली उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। ख़ासतौर से अगर हम आलू प्याज टमाटर की हम यहाँ पर बात करें तो बेंगलोर से और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में तमाम सब्जियां आती हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ से क्योंकि बाढ़ और बारिश की वजह से सब्जियों की आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही और इसी वजह से जो कीमतें हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब तक जो सब्जियां उसकी आवक यहाँ पर हो जाएगी और जो महंगाई का डंक लोगों को डस रहा है उससे लोगों को निजात मिलेगा? निजात मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तो महंगाई शायद और बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरीके से अभी मानसून ने शुरुआती की है, मानसून की शुरुआत हुई है, अब मानसून तो अभी आएगा
और जाहिर सी बात है कि अभी पूरा अगस्त पड़ा है और पूरे सावन में ही लगभग बारिश के आसार बने रहते हैं। और जिस तरीके से अभी शुरुआत है और महंगाई बढ़ चुका है सब्जियों पर, आप देख सकते हैं टमाटर शतक पार कर चुका है, 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है। पहले जो आलू है वो 50 रुपए में 2 किलो मिल जाते थे, लेकिन अब 70 से 80 रुपए किलो मिल रहे हैं। आपको बता दें 35 से 40 रुपए किलो लगभग आलू पड़ रहा है और हरी सब्जियों के भी दाम जो है आसमान छू चुके हैं। लोगों का कहना यह है कि शायद इस बार महंगाई जल्दी कम ना हो, क्योंकि कम होने का कारण यही है कि शायद बरसात जिस तरीके से हो रही है, फसल बर्बाद हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि कम बजट के अंदर ही अपना गुजर बसर करें, सब्जियां कम खरीदें। इसलिए बाजारों के अंदर जब आप जाएंगे देखेंगे जहाँ पे सब्जियां लगी हैं वहाँ पर आपको ग्राहक भी कम नजर आएंगे। जहाँ पहले 1 किलो लोग सब्जियां लेते थे, वहाँ पर अब 250 ग्राम से ही अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। बिल्कुल, तो किचन का बजट अब पूरी तरह से बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वाराणसी में क्या कुछ स्थिति है ये जान लेते हैं। लवकेश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। लवकेश, अलग अलग राज्यों की स्थिति बेहद भयावह हुई है, जिस तरह से सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात? बिल्कुल, वाराणसी में भी अगर हम बात करें सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और आम जनमानस से जैसे मानो किचन से सब्जियां दूर होती चली जा रही हैं। इस वक्त हम देखिए सब्जी की दुकान पर है, कभी यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज दुकानदार जैसे लगता है कि जो पहले 1 किलो 2 किलो लेते थे लोग, अब 250 ग्राम में उससे काम चलाना पड़ता है। चाहे बैगन की बात करें, चाहे मूली की बात करें, चाहे खीरे की बात करें, यानी हर प्रकार की यहाँ सब्जियां मौजूद है। लेकिन जो ग्राहक है वो सब्जी लेने से पहले 100 बार सोच रहे हैं कि कितना लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, आम जनमानस के से दूर होती हुई सब्जियां नजर आ रही है। किचन से अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। जो महिलाएं घर को चलाती है और महिलाओं से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बच्चों को पढ़ाए लिखाए, क्या बच्चों को खिलाए, सब्जियां लेने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ता है कि कैसे हम लोगों का बजट जो है वो संतुलित रहे, बजट बिगड़ने ना पाए। क्योंकि देखिए महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक महंगाई की हमेशा बात होती रहती है। और जब मानसून ने दस्तक दे दी है तो उसके बाद जो सब्जियों के दाम है वो पूरी तरीके से लोगों का जो बजट है वो बिगाड़ रहा है। अब मंडियों तक सब्जियां पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून में दस्तक दी है, बारिश के चलते लोग नहीं जा पा रहे हैं। जो आसपास की नदियां हैं और तालाब है, इनके भर जाने की वजह से सब्जियां नष्ट हो जा रही है। जब सब्जियां निकलेंगी नहीं तो मंडियों तक पहुंचेंगे कैसे? अब मंडियों तक अगर पहुंच भी रही है, उसके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। आखिरकार दुकानदार जब बेच रहे हैं तो इसका असर जो है वो खास तौर से आम जनता के पॉकेट पर पड़ रहा है और इससे निजात अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मानसून लेट से शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं मानसून ज्यादा रहेगा और सावन पूरी तरीके से सावन तक, यानी कि 1-2 महीने तक जो आम जनमानस उम्मीद लगाई हुई है कि सब्जियों के दाम गिरेंगे, उनका जो बजट है वो संतुलित हो पाएगा, वो अपने बजट को सही तरीके से रख पाएंगे। लेकिन ये आसार अभी दिखाई नहीं दे रहा है और जो सब्जियों के दाम है वो पूरी तरीके से आसमान छू रहे हैं। वाराणसी में तमाम लोग सब्जियां लेने से पहले, दुकान पर जाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच रहे हैं कि कौन सी सब्जी लिया जाए और उतना ही सब्जी लिया जाए जिससे कि उनका काम चल सके। बिल्कुल अवकेश, तो मतलब आम जनता की पहुंच से सब्जियों के दाम अब बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं और आम जनता बहुत सोच समझकर सब्जियों पर भी अब खर्चा कर पा रही है। ऐसे में वहां पर जो दुकानदार मौजूद हैं उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए, क्या उनके व्यापार में भी किसी तरह का फर्क पड़ रहा है, किसी तरह का असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जब